हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फाइलम कोरीफेरा से रिलेटेड प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एस्कोनॉइड टाइप का सिस्टम पाया जाता है दोस्तों, किसमें पाया जाता है आपका सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ये कैनाल सिस्टम होता है, जो किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनियम पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी दो जर्म लेयर से डिराइव होती है, जिसको हम लोग बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं आपका पिनाइकोडर्म, अंदर के जर्म को क्या बोलते हैं कोइनोडर्म। ठीक, तो पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म दो लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर तीन टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो होता है वो स्कॉन टाइप का होता है, और दूसरा जो होता है कैनाल सिस्टम वो साइक्लिनॉइड या साइकॉन टाइप का होता है, तीसरा ल्यूकॉन। और एक और जो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है वो इनके लार्वा में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रैगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि एक आपका सिस्टम जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो फाइलम पोरीफेरा जो है दोस्तों, उनको इनके स्पिक्यूल के बेसिस पर, उनकी बॉडी में जो स्पिक्यूल पाया जाता है उनके बेसिस पर तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्लास जो है इनका वो कैलकेरिया है, सेकंड क्लास जो है वो हेक्सेक्टिनिडा, और तीसरा जो क्लास दिया गया है वो डेमोस्पंजी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पहला क्लास है कैलकेरिया, उसमें जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, पूरे मेराइन हैं, यानी कि साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। और हेक्सेक्टिनिडा, इसके भी मेंबर जो हैं वो कैसे हैं, मेराइन हैं। और तीसरा जो क्लास है डेमोस्पंजी, इसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। कैलकेरिया का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है, एक तो ल्यूकोसोलेनिया है, क्या है ल्यूकोसोलेनिया, और दूसरा है आपका स्काइफा, ल्यूकोसोलेनिया और स्काइफा। हेक्सेक्टिनिडा के जो मेंबर हैं दोस्तों वो क्या है आपके बाउल स्पंज है, बाउल स्पंज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों क्या मिलेगा आपको, ग्लास स्पंज मिलेगा, बाउल स्पंज और बास्केट स्पंज, ये हेक्सेक्टिनिडा के हैं। डेमोस्पंजी के जो मेंबर हैं दोस्तों उसमें क्या आता है आपका, एक तो क्लियोना है, क्लियोना जिसको सल्फर स्पंज कहते हैं, क्लियोना। दूसरा क्या है, चैलिना, क्लियोना और चैलिना, ये आपके डेमोस्पंजी के मेंबर है, क्लियोना और चैलिना। तो दोस्तों यहाँ पूछा जाता है आपसे कि रेगान या ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो लास्ट जो क्लास है इसका डेमोस्पंजी, उसमें देखने को मिलता है, और उन्हीं के लार्वा में रेगान टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा गया दोस्तों यहाँ से। फर्टिलाइजेशन साइकान में कौन सा टाइप का देखने को मिलता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है उनमें ही इनके जो पोर्स, जो इनके गैमेट्स होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल टाइप का देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं, एक बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट हैं, दोनों ही सेक्सेस एक ही ऑर्गन मिलता है, यानी मेल और फीमेल का सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, तो बाइसेक्सुअल्स हैं। गैमीट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, विच स्पंज इज डिट्रीमेंट टू द पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल इंडस्ट्री के लिए डिट्रीमेंट कौन सा होता है, तो क्लियोना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर स्पंज या बोरिंग स्पंज। साइकान को दोस्तों हम लोग स्काइफा के नाम से भी जानते हैं, साइकान या स्काइफा। और उसके अलावा ग्लास स्पंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोनिमा, ग्लास स्पंज जिसको बोला जाता है हाइलोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकान। साइकान का जो होलोब्लास्टुला होता है कैसा होता है, तो स्टोमोब्लास्टुला होता है। तो दोस्तों ये जो ब्लास्टुला होता है वो कैसे फॉर्म होता है, आपका जाइगोट के डिवीजन और रीडिवीजन से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो उसका एक टाइप है स्टोमोब्लास्टुला, वो आपके साइकान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, द फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज क्या होता है आपका, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला किसको बोला जाता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोला जाता है। और यूप्लेक्टिला को वीनस फ्लाई बास्केट, जो वीनस फ्लाई बास्केट है उसको हम यूप्लेक्टिला के नाम से जानते हैं। और इसको टिल डेथ डू नॉट अपार्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होता है एक क्रस्टेशियन होता है, इसका नाम है स्पॉन्जिकोला, वो इसके अंदर पाया जाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन के तौर पे। तो इसको इसीलिए आपका जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है यूप्लेक्टिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल इज फाउंड इन। लिटोरल फार्म किसमें पाया जाता है, तो जो सी शोर पे जो पाए जाते हैं जो एनिमल्स, उसको लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर,